दुनिया में क्रिप्टो की क्यों ज़रूरत है? कोई भी क्रिप्टो कॉइन नहीं होगा तो नहीं चलेगा क्या? क्रिप्टो आया भी तो क्या गोल्ड यानी कि सोना कुछ काम में नहीं आएगा? डॉलर का क्या होगा? क्या कोई दूसरे देश की मुद्रा उस डॉलर का स्थान नहीं ले सकती? चलो मान लेते हैं कि बिटकॉइन, XRP, पाई नेटवर्क और स्टेबल कॉइन का अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या होगा? उससे दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ स्टेबल कॉइन से ही काम नहीं चलेगा या फिर बिटकॉइन, XRP और खास करके पाई जैसे KYC फीचर वाले क्रिप्टो की जरूरत दुनिया को पड़ेगी? इस पर कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे, परंतु पहले वेलकम। सबसे पहले लेन देन की बात करें तो वास्तविक दुनिया में रुपये, पैसे, डॉलर, युआन, रूबल, पाउंड चलते हैं, इसलिए इसको वास्तविक दुनिया की मुद्रा या करेंसी का स्थान मिला है। इंटरनेट पर ब्लॉकचेन सिस्टम में क्रिप्टोग्राफी से बनाई गई करेंसी को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट कहते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को किसी देश की सरकार से मंजूरी नहीं मिली होती है। कुछ क्रिप्टो करेंसी के नाम कहें तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, XLM और पाई नेटवर्क की पाई, इसके जैसे हजारों क्रिप्टो कॉइन्स बन चुके हैं। इसके अलावा क्रिप्टो में USDT और USDC नाम के कुछ स्टेबल कॉइन्स भी होते हैं। स्टेबल कॉइन्स वो डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर की कीमत से जुड़ी रहती है। स्टेबल कॉइन की कीमत स्थिर रहती है। $1 का एक स्टेबल कॉइन या कहो एक स्टेबल कॉइन बराबर $1। ऐसे स्टेबल कॉइन्स पूरे क्रिप्टो मार्केट में देखने जाएं तो तकरीबन $200 बिलियन के होंगे। ये स्टेबल कॉइन फिलहाल अमेरिका की कंपनियां बना रही है। आज तक अमेरिका ने $200 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स बना लिए हैं और धीरे धीरे वो 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन्स बना रहे हैं। भविष्य की बात करें तो आने वाले 5-6 साल तक तो 5 से 10 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है? इसके पीछे अमेरिका का गेम प्लान क्या हो सकता है? तो भाई सीधी बात है, अमेरिका अपने डॉलर को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि आज नहीं तो कल डॉलर की डिमांड और डॉलर पर भरोसा कम हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कागज के डॉलर छाप रहा है। अमेरिका का कर्ज $36 ट्रिलियन से आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर दुनिया का भरोसा कम हुआ तो डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। इसलिए कागज के डॉलर को छोड़कर अमेरिका अब क्रिप्टो ब्लॉकचेन से बने हुए डिजिटल डॉलर यानी स्टेबल कॉइन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के पीछे अमेरिका की ट्रेजरी यानी US ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। जब स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है तो ट्रेजरी की भी डिमांड बढ़ती है। इससे अमेरिका को फायदा होता है, क्योंकि वो और कर्ज ले सकता है, जिससे डॉलर की डिमांड बनी रहती है, स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बनी रहती है। वो कैसे? दुनिया के देश कागज के डॉलर से पेमेंट करने की बजाय स्टेबल कॉइन से पेमेंट करे तो पेमेंट फास्ट होता है। इंटरनेशनल इकोनॉमी में सेटलमेंट जल्दी से होता है, लेकिन इसमें भी एक समय आएगा जब लोग डॉलर पर भरोसा खो देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छपाई से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तब स्टेबल कॉइन कंपनियां अपनी करेंसी स्टेबल कॉइन को बचाने के लिए क्या करेगी, क्या कर सकती है? इधर दूसरे क्रिप्टो का महत्व सामने आता है। ऐसी कंपनियां दूसरे क्रिप्टो को अपने रिजर्व में रखना शुरू करेंगी। हो सकता है सबसे पहले बिटकॉइन को ज़्यादा महत्व मिले, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन तक लिमिटेड है, मतलब सीमित है, और बिटकॉइन को कोई मनमाने ढंग से छाप नहीं सकता। अभी दुनिया में बिटकॉइन एक भरोसेमंद डिजिटल एसेट है। सोलाना, XRP, पाई ने अभी तक अपना कमाल नहीं दिखाया। AI भी शुरुआती चरण में है। AI के अतिक्रमण में यानी कि आक्रमण में जो भी क्रिप्टो कॉइन मनुष्य जाति के लिए सबसे जरूरी लगेगा, उसको दुनिया के देश अपनी तिजोरी में स्थान देंगे, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। देखिए, एक बात तो हमेशा संभवित है कि भविष्य में डॉलर की जगह स्टेबल कॉइन्स का उपयोग होगा। लोग जिस प्रकार कैश नोटों को अपने पास रखते आए हैं अपने बटुए में, उसी प्रकार लोग अपने क्रिप्टो वॉलेट में स्टेबल कॉइन्स रखेंगे। लेकिन इन स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू को बनाए रखने के लिए उसके पीछे डॉलर या गोल्ड का खजाना नहीं, बल्कि बिटकॉइन, इथेरियम, XRP जैसे क्रिप्टो कॉइन्स का उपयोग होगा। अगर स्टेबल कॉइन्स का मार्केट कैप 10 ट्रिलियन हो जाता है तो उसमें बिटकॉइन का डोमिनेंस आधा हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने डोमिनेंस के बारे में बताया था, वो एक बार जरूर देखें। आगे बात करें तो यह स्टेबल कॉइन के बढ़ने से होगा क्या, मतलब सभी देशों का रोल क्या रहने वाला है? इसमें सभी देशों के अमेरिका के साथ जैसे संबंध होंगे वैसे उनके निर्णय होंगे। कुछ देश अमेरिका का विरोध करेंगे और उनके दुश्मन कहलाएंगे। कुछ देश अमेरिका के स्टेबल कॉइन्स को अपनाएंगे और उसके दोस्त बनेंगे, तो बाकी के कुछ देश न्यूट्रल रहेंगे। फिर भी सभी देशों को अपनी खुद की करेंसी को मजबूत करने के लिए क्रिप्टो को तो रखना ही पड़ेगा। अभी बिटकॉइन का वर्चस्व ज़्यादा है तो बिटकॉइन को रिजर्व में रखते हैं, बिटकॉइन को रिजर्व में रखेंगे। अल साल्वाडोर नाम के देश का उदाहरण सब जानते ही हैं। अल साल्वाडोर को बिटकॉइन इसलिए खास लगा क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, सप्लाई को कोई बढ़ा नहीं सकता और कोई सरकार इसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। बिटकॉइन वो डिजिटल गोल्ड की तरह है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। इसलिए समझने की बात यह है कि स्टेबल कॉइन अभी अमेरिका को ताकत दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में स्टेबल कॉइन के पीछे कोई ना कोई क्रिप्टो कॉइन्स रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि स्टेबल कॉइन बनाने वाली कंपनियां क्रिप्टो को रिजर्व में रखेंगी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि क्रिप्टो को समझना क्यों बेहद जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो आने वाले समय में बहुत बड़ी काम की चीज़ बनने वाली है। दुनिया में क्रिप्टो की क्यों जरूरत पड़ने वाली है? कोई भी काम का क्रिप्टो रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी रहने वाला
कोई क्रिप्टो कॉइन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अच्छे क्रिप्टो की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो क्या क्रिप्टो के आने से सोना यानी कि गोल्ड कुछ काम में नहीं आएगा? आइए गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड हमेशा से एक मूल्यवान संपत्ति रहा है और भविष्य में भी इसका महत्व बना रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोने को यानी कि गोल्ड को अपनी डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल करना मुश्किल है। सोने का महत्व अभी भी उतना ही है। सोना अभी भी देशों के रिजर्व में है। भारत, अमेरिका, चीन के सेंट्रल बैंक्स अपनी तिजोरी में गोल्ड को अभी भी रखेंगे क्योंकि ये सबसे भरोसेमंद है और सदियों से स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी में अब स्पीड भी जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस तेजी से होने चाहिए। सबको डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जरूरत है। तो ऐसे माहौल में वहाँ सोना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इंटरनेशनल पेमेंट में गोल्ड से ज़्यादा स्पीड क्रिप्टो की है। फिर भी सोना पूरी तरह से बेकार नहीं होगा। ये एक बैकअप एसेट रहेगा, खासकर उन देशों के लिए जो बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उनके लिए गोल्ड काम में आएगा। लेकिन जिन देशों को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना है वो बिटकॉइन, XRP, सोलाना, पाई और स्टेबल कॉइन्स का उपयोग ज़्यादा करेंगे और वो प्रैक्टिकल भी है। देखिए, संभावना ऐसी है कि चाइना, रशिया जैसे कुछ देश अपनी करेंसी के पीछे गोल्ड का सपोर्ट रखेंगे क्योंकि उस डॉलर के खिलाफ मुकाबला कर सकें। तो सोने का वैल्यू खासकर फिजिकल रिजर्व के लिए बना रहेगा। लेकिन गोल्ड की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट की मर्यादा जो है वो गोल्ड को स्टेबल कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी जितना फ्लेक्सिबल नहीं बनाती। यहाँ एक और प्रश्न भी उद्भव होता है कि चलो डॉलर को बाजू में रखें तो क्या कोई दूसरे देश की करेंसी या डॉलर का स्थान नहीं ले सकती? इसका जवाब है हाँ, ये संभव तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। डॉलर का वर्चस्व देखते हुए कह सकते हैं कि अभी डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर ट्रेड ऑयल हो या गैस डॉलर में ही होती है। उधर अमेरिका की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत मजबूत है और स्विफ्ट नेटवर्क जो है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को कंट्रोल करता है वो अमेरिका के प्रभाव में है। वहीं दूसरे देशों की मुद्रा की बात करें तो चीन का युआन है। चीन अपनी करेंसी को ग्लोबल रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ में ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका ये सब मिलकर डॉलर के खिलाफ एक नई करेंसी सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन चाइना के युआन को ग्लोबल रिजर्व बनने में समय लगेगा क्योंकि चीन की इकोनॉमी भले बड़ी हो लेकिन उसकी करेंसी पर दुनिया का भरोसा अभी कम है। दूसरी वजह है चीन का फाइनेंशियल सिस्टम उतना ओपन नहीं है जितना अमेरिका का है। उधर यूरो डॉलर भी खड़ा है। यूरो भी एक मजबूत करेंसी है लेकिन यूरोप में कई देशों की अलग अलग नीतियाँ यूरो को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने से रोकती है। इसलिए यूरो भी अमेरिका के डॉलर का स्थान नहीं ले सकता। अब अन्य करेंसी देखें तो भारत का रुपया, रशिया का रूबल या सऊदी अरेबिया का रियाल कहो, ये सभी करेंसी अभी इंटरनेशनल लेवल पर इतनी मजबूत नहीं है कि डॉलर को रिप्लेस कर सके। इसलिए चुनौतियाँ तो है। किसी नई करेंसी को ग्लोबल रिजर्व बनने के लिए दुनिया का भरोसा चाहिए, स्थिरता चाहिए और मजबूत इकोनॉमी भी चाहिए। इसलिए अभी कोई भी देश इस लेवल पर अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। हाँ, ब्रिक्स देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश बहुत धीमी लग रही है। तो शॉर्ट में कहें तो अभी के लिए डॉलर का स्थान लेना मुश्किल है। युआन या ब्रिक्स करेंसी कोशिश कर सकती है लेकिन डॉलर को गिराने के लिए क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा तेजी से उभर रही है। उसमें स्टेबल कॉइन्स और दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स आ गए। यहाँ तक समझ में आया होगा कि अगर स्टेबल कॉइन्स या क्रिप्टो कॉइन्स नहीं होंगे तो क्या होगा। क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम वही पुराने तरीके से चलता रहेगा। उसमें डॉलर का दबदबा बना रहेगा। बिना क्रिप्टो के अमेरिका का डॉलर और उसकी ट्रेजरी अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी और एसेट रहेंगे। लेकिन यहाँ अब अमेरिका का कर्ज जो 36 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ता जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अगर दुनिया का भरोसा डॉलर से हटा तो डॉलर गिरा और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। बिना स्टेबल कॉइन्स के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन स्लो रहेंगे और महंगे भी लगेंगे क्योंकि स्विफ्ट जैसे सिस्टम पर निर्भरता जो बनी रहेगी। चलो अब गोल्ड को ध्यान में रखकर देखते हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी तो सभी लोग गोल्ड को रिजर्व एसेट के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे लेकिन गोल्ड को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूज़ करना मुश्किल है। इधर गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है और माइन करना महंगा है। बिना क्रिप्टो के ब्रिक्स देश अपनी करेंसी या गोल्ड बैक्ड करेंसी को पुश करेंगे लेकिन ब्रिक्स को ग्लोबल रिजर्व बनाना अभी भी मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम मजबूत है। देखिए, दूसरे देश क्रिप्टो को या गोल्ड को रिजर्व में रख सकते हैं लेकिन ब्रिक्स करेंसी को नहीं रखेंगे। उतनी जल्दी से नहीं रखेंगे जितना जल्दी गोल्ड को तिजोरी में रखते हैं। बिना क्रिप्टो के इकोनॉमी पर असर देखें तो डिजिटल फाइनेंस यानी जैसे डीफाई और रेमिटेंस का विकास रुक जाएगा क्योंकि क्रिप्टो से ही तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन होता है। बिना क्रिप्टो करेंसी के बैंकों और सेंट्रल बैंकों का कंट्रोल और बढ़ेगा जिससे आम लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कम हो सकता है। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता बढ़ सकती है क्योंकि क्रिप्टो नहीं होगा तो डॉलर की जगह तुरंत कौन आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने में आज डॉलर राजा है, लेकिन अगर डॉलर राजा मर गया तो दूसरा राजा कौन बनेगा रे।
एक संभावना ये है कि गोल्ड या फिर दूसरे देश की कोई करेंसी आगे आ सकती है, लेकिन फिर से वही बात, आगे बढ़ रही डिजिटल दुनिया की ज़रूरतों को ये गोल्ड या दूसरी करेंसी पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाएंगी। उधर डिजिटल फास्ट पेमेंट्स और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का विकास रुक जाएगा और फाइनेंशियल सिस्टम वही पुराने तरीके से स्लो चलता रहेगा। और अब समय ऐसा है कि स्लो सिस्टम कोई नहीं चाहता। भाई एक बार एरोप्लेन में या रेलगाड़ी में जिन्होंने मुसाफरी की है उनको टू व्हीलर स्कूटर पर वही लंबा सफ़र तय करना कितना मुश्किल लगता है ना। और ये बात दुनिया की सरकारें समझ चुकी है। सरकारों को ये मालूम हो चुका है कि अब समय के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगले चरण में ले जाने के लिए फास्ट ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है वो बिना क्रिप्टो के स्लो काम करेगी, धीमी रहेगी और कम इनोवेटिव रहेगी। इसलिए नई फाइनेंस सिस्टम को क्रिप्टो की ज़रूरत तो है। अब ये गेम वही क्रिप्टो जीत पाएगा जो दुनिया की इकोनॉमी में एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, मतलब इकोनॉमी को फास्ट करेगा। वही क्रिप्टो चलेगा जो इकोनॉमी चक्र को तेजी से घुमाएगा। अब आप ही सोचिए और कमेंट में बताएं कि कौन सा क्रिप्टो ये काम करेगा। क्योंकि सरकारों ने सोच लिया है, इसलिए अब क्रिप्टो के कानून बनाने की सख्त ज़रूरत लगी है। तो क्रिप्टो का दौर आएगा, क्रिप्टो के कानून भी बनेंगे और इसी साल ये सब होगा। और जब होगा तो पायोनियर का मन प्रसन्न होकर कहेगा, मेरा मित्र मेटा मित्र।